भोलेनाथ कह रहे हैं मैया पार्वती से, क्या कह रहे हैं? क्या हे पार्वती, मैं अपनी एक बात और बताता हूं। और हुए कहूँ चोरी सुन गिर जायत दरमद मोरी। और हुए गिर जायत दरमद मोरी। संग हम दो पंज रूप जाते और हुए बोले गिरजा। और मैं आपको एक गुप्त बात बता दूं, इन लोगों ने दर्शन किया तो किया, हम भी गए थे दर्शन करने को। और साथ में कौन था? बोले कागभूषण जी। कागभूषण बोले जब जब भगवान का अवतार होता है, क्योंकि पक्षीराज गरुड़ के सामने उत्तरकांड में कागभूषण जी का संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि जब जब यहाँ बसत वो सुनाओ खगेशा, बीते कल्प 7 और 20 27 कल्प बीत गए, 27 बार भगवान राम ने अवतार लिया और हम प्रत्येक अवतार का दर्शन करने जाते हैं। तो जब जब जन्म होता है भगवान का तो कागभूषण जी जरूर आते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, मैं भी मनुष्यों का रूप बना करके और गया हुआ था। कैसे? बोले एक संत का वेश हमने धारण किया, कागभूषण ने हमारे शिष्य का रूप धारण किया। जाकर के बस में रमा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वृक्ष के नीचे बैठ करके क्या कर रहे हैं? बोले भजन कर रहे हैं। जैसे ही कौशल्या की निजी दासी कुआं पर जल भरने के लिए आई, कागभूषण जी ने देखा, वाह क्या बात है, अरे देवी आपके मस्तिष्क रेखा बता रही है कि आपके 3 बहन और 2 भाई हो। इन्होंने कहा बात तो सही है, तुझको कैसे पता? बोले हम जानते हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा कह रही है। और बोले और तो तब है, अपना पात्र रखो, यहाँ आओ हमारे पास। आई कहा कि हम तो केवल थोड़ा बहुत जानते, हमारे गुरुदेव बैठे वहां वृक्ष के नीचे, अगर उनसे आप हाथ दिखवा लो तो 100 में 100% सत्य बात कहेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। कौशल्या की दासी पहुंची, बाबा से निवेदन किया भोलेनाथ से। भोलेनाथ ने हाथ देखा, जैसे अब जिसका हाथ भोलेनाथ देखा उसकी तो बात ही अलग। भोलेनाथ ने हाथ देख करके पूरी बात बता दी। दासी ने पात्रों को वहीं छोड़ा, दौड़ करके पहुंची कौशल्या के पास। माता जी बोले एक ऐसा बाबा आया है, ऐसा संत है और इस हाथ दे करके पूरी बात बताता है। तो कौशल्या ने कहा फिर उसको ले आओ हमारे महल में। अब दासी दौड़ करके गई थी, ये बाबा चलो, हम मैया ने बुलाया है। अब भोलेनाथ चले और पीछे कागभूषण जी दोनों लोग चले जा रहे हैं। जैसे महल में पहुंचे तो वहां भोलेनाथ ने जैसे प्रवेश किया संत के रूप में, और दरबार में जो खड़े थे छड़ी बद्दार, उन्होंने लेकर के पीछे जो शिष्य आ रहे थे कागभूषण रोक दिया। कागभूषण को रोका, कागभूषण के नेत्रों में आंसू आने लगे। भोलेनाथ ने पीछे देखा, पीछे भोलेनाथ देखते हैं तो कागभूषण जी कहते हैं कि बाबा ये पूरा जो खेल है हमने रचा और दर्शन के लिए आप जा रहे हो, हम यही रहेंगे। भोलेनाथ ने कहा ठहरो। जैसे अंदर पहुंचे कहा कि लाओ भैया किसको हाथ दिखाना है? मैया ने कहा, कौशल्या ने हमारा हाथ देखो। बोले हमारा शिष्य कहाँ है? तो शिष्य तो बाहर है। अरे हाथ तो वही देखेगा, हम तो फलादेश करते हैं, उसको भी बुलाओ। शिष्य को भी बुला लिया। कौशल्या मैया का हाथ देखा,
हाथ देख करके पूरी बात बताई। अब इनका माताओं का बड़ा सुंदर हृदय होता है, सौम्य हृदय होता है, सीधी होती है। अब हाथ देखने की बात आई है तो न जाने ये कैसे भरोसा कर लेती है। अब तो खैर यहाँ थोड़ा सा हमारा समाज जागृत है, नहीं पहले हम देखते थे, हम छोटे से थे, गांव में रहते थे, तो वो मांगने वाले बाबा आते, मांगने वाले भिक्षा मांगते, गर्मियों में उन्होंने हाथ कंधे पर कमल रखी, आगे माता रखी उसमें और घंटी बजाते हुए जा रहे हैं। माता जी ने देखा, ए बाबा रुको रुको रुको, क्या है? वैसे बाबा हो कि कुछ हाथ वाथ देख लेते हो? इन्होंने कहा हाथ तो हम पूरा देखना जानते हैं। तो देखो अब माता जी ने हाथ दे दिया। 4 से 10 बातें ऐसी हैं, हम आप सभी के ऊपर बोले तो आप कहोगे कि बात तो सही कह रहे हैं। हाथ पकड़ लिया बाबा जी ने, हाथ पकड़ के कहते हैं, देवी जी, वृद्ध माता जी का हाथ देख रहे हैं, बोले आपकी तो हम क्या कहें, आपका हृदय इतना कोमल है, इतना कोमल है कि तुरंत आपका हृदय द्रवीभूत हो जाता है और आप सबके लिए सोचती हो, सबके लिए करती हो, लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोचता। वाह महाराज, आपने तो ऐसे की है, बिल्कुल ये मानो कि आप देख रहे हो। इन्होंने कहा और एक बात बता दो, क्या? बोले आपके पुत्र भी सेवा कम करते हैं। महाराज ये भी बात सही है, एक पुत्र ठीक है। अच्छा धन की व्यवस्था, बोले धन आता तो ठीक है, रुकता नहीं है, खर्च हो जाता। अब एक बात बताओ, धन आएगा तो खर्च तो होगा ही। चले गए। अब माता जी ने कहा कि इन्होंने तो बड़ी सुंदर बात बताई है, जो कुछ भी था लेकर के आई, 100-200 रुपए रखे थे, लो बाबा जी पैर छुए जाओ। बाबा जी ने कहा काम बन गया, आगे चले। अब किसी जवान युवती ने हाथ दिखवाया, बाबा जी ने हाथ देखा, अरे देवी हम आपकी क्या कहें, हम तो कुछ कह नहीं सकते। बोले आप तो इतनी सज्जन हो, इतनी सज्जन हो, अपने सास ससुर की सेवा करती रहती हो और कभी आपके हृदय की बात उन्होंने समझी नहीं। बोले बाबा आपको कैसे पता? बोले ये तो सब हाथ में लिखा है आपके। कुल मिला के हंसने वाली बात नहीं है, हाथ। हाँ मनोज शास्त्री गहराई की बात है, गहराई की ये है बेटा। मनोज शास्त्री हमारा बढ़िया हाथ देखते हैं। आज हंसने वाली नहीं, गहराई की बात ये है कि इतने ही ज्ञानी होते बेचारे वो, तो अपने कंधे पर वो भिक्षा पात्र और माता को रखे नहीं घूमते, लोग उनके पास ही जाकर के हाथ दिखवाते ना। ठीक है दान देना जरूरी है, लेकिन किसी की बातों को एकदम मान लेना ये जरूरी नहीं। अब जहां तो भोले बाबा स्वयं साक्षात हाथ देख रहे हैं, मैया कौशल्या का हाथ देखा, इन्होंने कहा कि ए बाबा हमारे जो बालक हुआ है जरा इसका भी हाथ देख के बताओ। और भोलेनाथ तो यही चाह रहे थे कि कब हमारे प्रभु श्री राम का हमको दर्शन हो जाए और कब हम उनका हाथ पकड़ लें, उनके चरणों को स्पर्श कर लें। जब जिसको सारा संसार जपता है उसे भोले बाबा जपते हैं, और जिसको हम और आप जपते हैं उसे राम जी जपते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, शंकर भगवान और राम जी एक दूसरे के इष्ट हैं। यहाँ पर बाबा हाथ पकड़ लेते हैं, प्रभु श्री छोटे से राम जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके फलादेश करने लगे। सुंदर हाथ पकड़ करके फलादेश करते, बोले छोटे से हैं तब तक तो ये यहीं रहेंगे। हाँ बालकपन है तब लोग खेलेंगे भवन के बीच, और होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जाए। माता जी जब तक ये बालक है तब तक तो ये भवन के मध्य में खेलेंगे, बोले थोड़े से किशोर हो जाएंगे तो विश्वामित्र जी इनको ले जाएंगे।
तार का कुमार मणिमख की रखवारी कर, और अहिल्या को तार जग जसु खेलाएंगे। मिथिला में जाए शिव धनुष को भंजन कर, और महाराज जनक के संताप को मिटाएंगे। जनक की दुलारी सुकुमारी सीता को, और विवाह करके निज भवन सिधाएंगे। थोड़े से युवा होकर के कौशिक ऋषि के साथ चले जाएंगे, और धनुष यज्ञ में जाकर के महाराज जनक का संताप शोक दूर करके और अपनी बहू को, अरे आपकी बहू को लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे। मैया ने कहा कि और बताओ बहुत अच्छी बात है। बाबा ने कहा कि मन में विचार करते कहा वसुंध से इशारा किया कि इससे आगे की बात कही तो दक्षिणा दक्षिणा कुछ नहीं मिलेगी, सीधी कुदक्षिणा होगी। बोले इससे आगे तो सीधा वनवास है। तो बाबा कहते हैं आगे की बात तो हम फिर बतलाएंगे। अरे माता जी आगे की बात तो हम प्रथम बताएंगे, अभी इनके हाथ में इतनी ही रेखा बनी है। और चले गए, दर्शन करके चले जाते हैं। पश्चात में समय के अनुसार विश्वामित्र जी आते हैं, और विश्वामित्र जी जैसे ही आए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि आए। देखा महामुनि आए विश्वामित्र जी, दशरथ जी ने स्वागत किया, बैठाला, सम्मान किया। कैसे आगमन हुआ? कई कारण आगमन तुम्हारा। हे गुरुदेव किस कारण से आपका आगमन हुआ है? कहने में विलंब मत करो। इन्होंने कहा कि अपने पुत्र राम को हमें दे दो। क्या कर रहे हो रवि? कोई बात नहीं है, फोन आए तो साइलेंट करो। वृंदावन बिहारी लाल की अकेले आनंद पंडित जी जय कर रहे हैं। सभी लोगों को जयकारा लगाना चाहिए। थोड़ा सा कल और परसों की बात हो रहा है। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय हो। आज कथा पर मन को एकाग्र करें। विश्वामित्र जी आए, इन्होंने कहा विलंब मत करो, बताओ किस लिए आगमन हुआ है प्रभु? इन्होंने कहा कि अपने पुत्र राम को हमें दे। क्यों? बोले हम जब भी यज्ञ करते हैं तो हमें असुर निशाचर सताते हैं। इन्होंने कहा कि राम, बोले क्या मांग लिया आपने? मांगने से लोगों की जो प्रतिष्ठा होती है वो गिर जाती है। इसलिए कई एक बार लोगों ने कहा कि महाराज आप भागवत करते हो, कुछ बताओ अपने बारे में, क्या लोग हैं? कम से कम 15 साल हो गए भागवत करते करते, आज तक नहीं मांगा, और जीवन में मांगेंगे भी नहीं। क्योंकि मांगने से प्रतिष्ठा गिरती है, और भगवान जो देना चाहेगा वो कोई रोक नहीं पाएगा। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र महामुनि आए, अभी महामुनि लगा है। आगे क्या होता है? राम जी मांगे तो दशरथ जी कहते हैं सब सुख प्रिय वो प्राण की नाई, और राम देतनी बने। अब अभी महामुनि थे तो इन्होंने राम जी को मांगा तो क्या हुआ? गोसाई बन गए। और गोसाई कौन होता है? जो मांगने वाले लोग होते हैं उनको ही गोसाई कहते हैं। इन्होंने कहा कि मैं सब, वैसे तो मुझे सब पुत्र प्राण की तरह प्रिय है, लेकिन राम जी को मैं कैसे भी नहीं दे सकता। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव ऐसा क्यों? बोले सब सुख प्राण की
समान प्रिय है, तो माने सब पुत्रों में से किसी को दे सकते, केवल राम को नहीं। इसका कारण क्या है? शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजन, ये राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। यदि दशरथ के पुत्र होते तो ये दे सकते थे। ये तो धरोहर है। धरोहर किसकी है? धरोहर है पक्षीराज जटायु। क्या बात है? जटायु की धरोहर कैसे है? एक बार महाराज दशरथ का आगमन हमेशा इंद्र के यहाँ रहता था। स्वर्ग में जाते थे अप्सराओं का नृत्य देखने। जब भी मन हुआ और पहुंच गए, इंद्र बराबर पर अपने आसन पर बिठा देते इनको। बैठाला, अप्सराओं का नृत्य देखा, और देख करके क्या होता है कि एक दिन इन्होंने देखा कि इंद्र के आसन के सामने एक काला पुरुष नीचे की तरफ दृष्टि करके ऐसे बैठा है। बोले मैं जब भी आता हूँ मैं ये देखता हूँ कि ये पुरुष हमेशा नीचे की तरफ दृष्टि करता है, कभी ऊपर नहीं देखा ऐसा है। इंद्र ने कहा कि ऐसे रहने दो, ये शनि है, इनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है तो उसका पतन हो जाता है, इसलिए इनको नीचे नहीं बोले। दशरथ ने कहा कि मैं सम्राट राजा चक्रवर्ती हूँ, और इनको कहो कि ऊपर देखें। इंद्र ने कहा कि भैया शनि देख लो ऊपर। जैसे ही शनि ने दृष्टि की, महाराज दशरथ का पतन हो गया, सीधे स्वर्ग से एकदम नीचे आने लगे। अब नीचे गिरते चले आ रहे हैं। पक्षीराज जटायु ने देखा कोई मनुष्य ऊपर आकाश से आ रहा है तीव्र गति से। दौड़ करके गए अपने पंखों को और जाकर के अपनी पीठ पर दशरथ जी को रख लिया। दशरथ जी को पीठ पर रखा, नीचे लाए। दशरथ जी ने कहा कि पक्षीराज आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, कुछ वरदान मांगो। इन्होंने कहा कि राजन आप देना ही चाहते हो तो बोले अपना बड़ा वाला बालक आप हमको दे देना। दशरथ जी ने कहा कि हमारे तो एक भी नहीं है, आप कह रहे हो बड़ा वाला। बोले चिंता मत करो, आपका एक नहीं, बोले 4 पुत्र होंगे, और जो बड़ा वाला होगा वो मेरा रहेगा। जटायु ने राम जी को वही मांग लिया। अब राम जी का जन्म हुआ, विश्वामित्र मांगने आए तो दशरथ जी कहते हैं कि सब सुत मोह प्रिय प्राण की नाई पर राम देत। राम को मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो जटायु की धरोहर है। आगे बहुत दुखी हुए हैं दशरथ जी। विश्वामित्र से कहा है मानव भूमि धैर्य धन कोसा। हे महाराज आप जो चाहो वो मांग लो, सब कुछ दे आज सहबोसा। मैं पूरे अपने क्रोध के साथ सारी वस्तुओं को दान कर सकता हूं, लेकिन राम जी को नहीं। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने वही बात बतलाई, भैया कौशल्या को बुलाया। आपको याद नहीं वो बाबा जी आए थे? तब वशिष्ठ बहु विधि समझाए। वशिष्ठ जी ने पूरी विधि बता दी। कौन सी विधि? एक तो यह विधि कि इनका जन्म संसार के कल्याण के लिए हुआ है। दूसरे बहु विधि, बोले यहां से इनके साथ जाएंगे तभी आपके लिए बहू को लेकर के चल देते हैं। विश्वामित्र जी राम लखन को लेकर के चले। कहा कि बेटा हम जब जब यज्ञ करते हैं असुर समूह सतावे मुझे, मुझको बहुत सताते हैं। आगे जाकर के ताड़का नाम की राक्षसी मिली। चले जात मुझे दीन दिखाई। चले जा रहे रास्ते में ऋषि ने कहा कि देखो एक आगे राक्षसी। भगवान ने एक बिना फन के बाण उसमें नोक नहीं लगाई, और जैसे ही मारा, क्योंकि स्त्री है इसको मारना नहीं चाह रहे, तो सागर के पार सुंदर इन्होंने यज्ञ किए, राक्षसों का संहार किया है भगवान ने। और आगे भगवान कहते हैं कि विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव अब आपके जो यज्ञ चल रहे हैं कब पूर्ण होंगे? बोले बस थोड़े सा समय। होम करने लागे मुख जारी और रहे आप मख की रखवाली।
होम करने लागे मुन झाली, बढ़िया हवन करने लगे और आपने यज्ञशाला के दोनों तरफ दोनों भाई धनुष बाण लेकर के रखवाली करते। यज्ञ पूर्ण हुआ, बोले गुरुदेव अब हम चले। बोले बेटा अभी नहीं, अभी एक यज्ञ और है। बोले कौन सा यज्ञ? बोले मिथिलापुरी में निमंत्रण आया है, राजा जनक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। धनुष यज्ञ का आयोजन? ठीक है गुरुदेव चलो। धनुष यज्ञ के आयोजन की बात कही चलते हैं। रास्ते में पहुंचे, एक पत्थर की शिला देखी। पत्थर की शिला देख करके भगवान कहते हैं कि गुरुदेव ये कौन है? कहा कि ये गौतम नारी साप बस अपल देह धरती, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राम जी, आप अपने चरणों की रज जरा इसको दे दो तो इस पर कृपा हो जाए। अब कई एक संतों के रामचरितमानस में कभी किसी ने अर्थ नहीं लगा पाया। संतों के अपने अलग अलग भाव होते हैं। गौतम नारी साप बस, अब कई एक लोग कहते हैं, कई कथावाचक भी कहते हैं, पर हम तो कभी ये बात नहीं कहते। अब देखो रामायण का अर्थ और गृहस्थी का खर्च कभी किसी ने पूर्ण नहीं किया है। यहां कई एक लोग अर्थ करते हैं कि शिला पड़ी है, जैसा भी हमने बताया, पर यहां शिला नहीं होनी चाहिए। यहां स्वयं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या खुद बैठी है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है उपल देह धर दिए, पत्थर के ऊपर अपने देह को रख करके बैठी। आपकी चरण कमल चाहती हैं, इनको दे दो, पत्थर की नहीं है। बाद में बाबा जी ने स्पष्ट किया है, गई पति लोग आनंद भरी, बाद में अपने पति लोग को जाती है। तो पति का लोग क्या अलग बना है? गौतम ऋषि यही है, तो कहीं नहीं जाती। केवल क्या होगा, चंद्रमा ने इनके साथ छल किया तो पति ने साफ दे दिया कि जाओ, आज के बाद हम तुमको नहीं रखेंगे। बेचारी वहीं बैठी है उस जगह पर, एक पत्थर के ऊपर भजन कर रही है कि कब प्रभु श्री राम आए और अपने चरणों की रज से मुझको कृतार्थ करें। भगवान ने आकर के इनको चरणों की रज से कृतार्थ किया और सुंदर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें जो कलंक लगा है वह सब खत्म और जाइए अपने पति की सेवा करिए। गौतम ऋषि ने इनको अपना लिया है। सुंदर नेत्रों से अश्रु बहे हैं, परसद पद पावन शोक निसावन नेत्रों से। बोले जो तपस्या में संलग्न थी, प्रकट भई तप कुंज सही, जो नेत्र बंद करके बैठी थी तपस्या में, वह अपने दुख को प्रकट करके रोने लगी। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होकर जोर रही, सामने खड़े होकर के उसके नेत्रों से अश्रु आ जाते हैं। बोले आपने मुझको कृतार्थ कर दिया और हाथ जोड़ करके अति प्रेम नेत्रों से अश्रु निकलते हैं, कंठ गदगद हो जाता है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा सन्मुख होकर जोर रही, अतिशय बलभागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही। दोनों नेत्रों से उसके जल की धारा निकल रही है। राम जी ने कृतार्थ किया। हमारे प्रभु श्री राम इसीलिए आए हैं, आज कृतार्थ करना इन्होंने प्रारंभ किया है। जनकपुर में महाराज जनक को पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं विश्वामित्र जी आए, जनक जी को पता लगा और विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए,
जैसे ही विश्वामित्र जी आए, जनक जी को पता लगा, सुंदर आसन दे दिया, बगीचे में निवास कर रहे थे। उसी समय राम जी की इच्छा है, चलो चल करके इस मिथिला का दर्शन कर ले। तो सारा दाल छोटे पर जाता, बड़े की इच्छा है, राम जी की इच्छा है कि नगर देखें, लेकिन हाथ कर दिया मनोज जी की तरफ। जैसे हमारे अनुज भाई मनोज, कोई बात आती है तो बेचारे इनको झेलने पड़ते हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी झेलते हैं। गुरुदेव से कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ लखन पुरती खल चढ़ी, प्रभु सकोच डर प्रगट न करेगी। लखन पुरती खल चढ़ी, प्रभु सकोच डर प्रगट न नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास निकाले। और जैसे ही भूप सुत समाचार पाया नगर की नर नारियों ने, ओहो बड़ा सुंदर स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है। देखल नगर भूप सुत आए, सभी प्रवासियों ने जैसे ये सुना सब दौड़ पड़े। धाए धाम काम सब त्यागी, मनोहर दूर लागे। देखल नगर भूप सुत आए, समाचार देखल नगर भूप सुत आए, समाचार इधर क्या होता है कि सुंदर दर्शन दिया सबको, जाए गुरुदेव ने कहा, जाए देखे आवो नगर सुख निदान दो भाई। दोनों भाई जाकर के नगर देख करके आओ, सुफल करो सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। अपने सुंदर स्वरूप को दिखा करके सबके नेत्रों को कृतार्थ कर दो। दर्शन दे करके आए राम जी रात्रि में। अब राम जी गुरुदेव के चरणों को सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव सो जाते हैं, राम जी लेटे। अब लखनलाल जी आ गए। लखनलाल जी ने राम जी की सेवा की, राम जी सोए, और राम जी सोए तो पुनः हमारे लखनलाल जी सो जाते हैं। अब देखिए, हमारा रामचरितमानस हमको बताता है, पहले गुरु को सोना चाहिए, फिर शिष्य को सोना चाहिए। पर आज शिष्य पहले सोते हैं, गुरु जी बाद में सोते हैं। नियम है, पहले माता पिता को सोना चाहिए, पुत्र सेवा करे, और बाद में पुत्र जाकर के सोए। लेकिन आजकल पहले पुत्र सोते हैं, पिताजी बाद में। 5 मिनटों में बताएगा। आज हमारे राम जी बताते हैं, चरण जापे। अब जागने की क्रिया बिल्कुल अलग है। जागने की क्रिया क्या है? पहले लखनलाल जी जागते हैं, फिर राम जी जागते हैं, और उसके बाद उठे लखन निश बेगत सुन, अरुणता अरुण सकाल काल। बोले सबसे पहले लखनलाल जी। अब यहाँ पर पुत्र पहले सोते हैं और पिता से बाद में जागते हैं। शिष्य पहले सोते हैं और पिता के बाद में जागते। जगाने पर बड़ी क्रिया बिगड़ती जा रही है। यदि हम हमारे घर में रामचरितमानस का पाठ होता है तो हम सब कुछ सीख जाए। गुरुदेव नहाए धोए, स्नान ध्यान करके गुरुदेव ने कहा कि बेटा
एक काम करो, अब पूजा के लिए पुष्प ले आओ। अब पुष्प लेने जाते हैं। समय जाने गुरुआय सुपाई और लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई पुष्प लेने जाते हैं। जैसे वाटिका में पुष्प वाटिका में पहुंचे, चारों तरफ देखा, दरवाजे पर माली खड़ा है। अरे माली चाचा, माली चाचा जरा हमें इसमें से पुष्प लेना है। माली चाचा कहता है कि नहीं, आप हमारी पुष्प वाटिका में अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले तुम तो जादूगर हो। हमने सुन रखा है। जादूगर कैसे हो? बोले जादूगर ऐसे हो, आपने अहिल्या से केवल चरणों की रज लगा दी और उसका उद्धार कर दिया, सारे पाप ताप मिटा दिए। और कहीं यही हाथ आपके हमारे इस बगीचे में पुष्पों से वृक्षों से लगे, कहीं ये नारी ना बन जाए। तो महाराज हम तो एक पत्नी से पहले इतने परेशान हो, दो चार आगे फिर। माली चाचा कहते हैं, और श्री रघुनंदन जी सुनिए, हम बाग के भीतर जान न देंगे। जादू बड़े तुम जानत हो, को जाने के टोना आप चले। बोले जान के आप जादूगर हो और जानबूझ के कहीं टोना कर दिया तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। और उससे भी बड़ी एक और बात है। बोले कौन सी? आई रही मिथिलेश की नंदिनी, सो कई भांति सुबात बने। उड़ गए पद के परसों पथरा, करके परसों बिरबा उड़जे। अरे आपके चरणों की रज से और पत्थर हट गया जिस पर अहिल्या बैठी थी। और बोले आपने कहीं हाथ लगाया तो हमारे वृक्ष कहीं न चले जाए। अब इधर क्या होता है? बहुत आस प्रयास किया। माली चाचा ने कहा कि आप जाना चाहते हो, ठीक है चले जाओ। माली जी से पूछ लिया, चौदह चिता पूछ मालीगन, और लगे ले रगल फूल बोले, फूलों को तोड़ने लगे। अब जैसे फूल तोड़ते हैं तो एक कंटक लग जाता है हाथों में, उसको देख रहे हैं। और जो फूल तोड़े थे उसके कारण इनके पसीने, माथे से पसीना निकल रहा है। अब वहां पर सीता जी का आगमन होता है। मैया गौरा का यहाँ पर एक सुंदर मंदिर था। तो क्या होता है? बाबा तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं, ओ तहि अवसर सीता तहि आई, ओ तहि अवसर सीता तहि आई, तहि अवसर सीता तहि आई, तहि अवसर सीता तहि आई। गई रही के खल बोल पाई, बोल एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई। गिरिजा पूजन जगन पधारी, गिरिजा पूजन जगन पधारी।
उसी समय सीता जी आई गिरजा पूजन के लिए। अब उसमें से एक सखी को चैन नहीं पड़ा। जनक नंदिनी से कहा कि आप पूजा करो, हम थोड़े फूल वूल तोड़ के लाते हैं। अब घूमने चले गए और फुलवारी में जाकर के देखा। क्या देखते हैं? ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा अद्भुत स्वरूप। बोले ओ हो, राम लखन को देख करके मोहित हो गई सखी। सोचा ये तो वास्तव में हमारी जानकी जी के योग्य है और कल धनुष यज्ञ का आयोजन है, तो क्यों ना सीता जी की मुलाकात यही करवा दी जाए। अब सीता जी के पास चलती है। उधर सीता जी क्या कर रही है? सीता जी से जाकर के कहा कि ऐसे सुंदर दो सुकुमार बालक आए हैं, एक सांवला है और एक गोरा है। तो सीता जी ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। और मैया से निवेदन किया, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुगम पर मांगा। हे माता, हे गिरिया, हमारे जो अनुरूप है वो हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। जैसे सखी ने कहा कि एक सांवला एक गोरा दो आए हैं और बड़े अद्भुत हैं। अब निज अनुरूप कौन है? निज अनुरूप है लखनलाल जी। और इन्होंने मांग लिया कि निज अनुरूप सुगम वर मांगा। चलिए सखी के साथ आगे चलती हूँ। उसी समय क्या होता है, सखी बीच में ही प्रशंसा करके चली जा रही है। क्या कह रही है सीता जी से? ऐसा सुंदर अद्भुत स्वरूप है। और सखियां भी एकत्रित हैं, राम जी की तरफ चले जा रहे हैं। सखी कह रही है, सोने को गुमान गयो, गोरे को मिलो की सखी, और सामरे बिलो की नील कमल लजाए। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए बेसो, और युगल कुम्हार संग कौशिक जी आए। बोले ऐसे सुंदर है, सोना भी फैल है उनके सामने। गोरे को देख लो तो, और जो नील कमल के पुष्प होते हैं सामने को देख करके वो भी लज्जित हो गए। इतनी प्रशंसा। महाराज जनक ने ही बुलाया है, ऋषि विश्वामित्र के साथ आए हैं। और बोले इतने बड़े जादूगर हैं, लाखों लोगों के हृदय को इन्होंने आकर्षित किया है, खींचा है।